एक मित्र ने पूछा है, प्लीज़ लेट अस नो अबाउट सटोरी प्रोग्राम. ऑल्सो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस इन डूइंग इट इन विंटर. सटोरी कार्यक्रम कुंडलनी जागरण का कार्यक्रम है. जापान में इसको सटोरी कहते हैं और इसको फर्स्ट एनलाइटनमेंट भी वहाँ कहते हैं. ऊर्जा के रिस्पेक्ट में सटोरी को एनलाइटनमेंट वहाँ माना जाता है. जैसे आत्मा के कई डायमेंशन हैं. नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है. जैसे तुम एमए करते हो तो एक विषय में करते हो. जैसे तुमने हिंदी में एमए किया, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम पॉलिटिकल साइंस में भी कर लो, डबल एमए कर लो, फिर तुम किसी और विषय में कर लो, जियोग्राफी में कर लो, तुम ट्रिपल एमए कर लो. अपने आध्यात्मिक इतिहास में रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है. उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और उसके बाद उनकी मर्जी हुई कि अलग अलग साधनाएं भी क्या बुद्धत्व में ले जाती हैं. तो फिर उन्होंने अलग अलग मार्गों से अलग अलग कह सकते हो कि प्रकार से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया. नाद के रिस्पेक्ट में, नूर के रिस्पेक्ट में, अमृत के रिस्पेक्ट में, ऐसे अलग अलग उन्होंने किया. ठीक ऐसे ही ऊर्जा के रिस्पेक्ट में अगर बुद्धत्व कोई करे तो उसका नाम होगा सटोरी. इसलिए अगर जापानी इसको बुद्धत्व मानते हैं तो ठीक मानते हैं. अलग अलग जैसे क्या है बुद्धत्व, क्या है पहला बुद्धत्व की 5 सीढ़ियाँ हैं. लेकिन पहला बुद्धत्व तुम्हारा तादात्म्य देह से टूट जाए. देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही. देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो. तो पहला तादात्म्य तोड़ना है देह से, और दूसरा तादात्म्य बनाना है अपने किसी दिव्य गुण से, दिव्य क्वालिटी से, दिव्य स्वरूप से. दिव्य स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है. और आत्मा में कई आयाम हैं. जैसा मैंने बताया, नाद है, नूर है, अमृत है, ऊर्जा है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है. तो हम लोग ओशोधारा में आत्मज्ञान किसको मानते हैं? मैं चैतन्य हूँ. यह मुख्य अनुभव है. अगर तुम्हारे भीतर आ जाता कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, जो ज्ञान समाधि में आकर के तुम अनुभव करते हो, तो कहा जाता है कि पहला बुद्धत्व घटित हुआ, पहली संबोधि घटित हुई. वैसे बुद्धत्व के और भी सोपान हैं. अद्वैत ज्ञान उसके बाद है, कैवल्य ज्ञान है, निर्वाण ज्ञान है, परम पद है, ये सब. और फिर परम पद के बियॉन्ड भी यात्रा है, बियॉन्ड एनलाइटनमेंट है, जब अभय पद, चरय वेति, ये सब करते हो. लेकिन मुख्य रूप से ओशो धारा में, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, फर्स्ट एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसको कहते हैं कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ. एको विशुद्ध जिस बोध हो हम, जिसको अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं, एको विशुद्ध बोध हो, मैं विशुद्ध बोध हूँ, विशुद्ध चैतन्य हूँ. इति निश्चय बहनिना, इस निश्चय को, इस अनुभव को, इस प्रतीत को, इस रियलाइजेशन को आग बना लो और प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव. और इस ज्ञान की, इस रियलाइजेशन की आग से अपने अज्ञान के जंगल को जला दो और वीत शोको, सारे शोकों से मुक्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ. लेकिन कोई अगर रियलाइज करे कि मैं नाद हूँ, आई एम डिवाइन साउंड, तो यह भी आत्मज्ञान है. कोई रियलाइज करे कि मैं नूर हूँ, आई एम डिवाइन लाइट, दिस इज ऑल्सो सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी एनलाइटनमेंट है. कोई रियलाइज करे कि मैं ऊर्जा हूँ, तो यह भी आत्मज्ञान है. और सटोरी की उपलब्धि यही है कि मैं ऊर्जा हूँ, आई एम डिवाइन एनर्जी. लेकिन यह रियलाइजेशन कैसे होगा? जब सामान्यतः ऊर्जा मूलाधार चक्र पर रहती है. ऊर्जा का पहले विज्ञान समझ लो. भोजन से ऊर्जा मिलती है, जागरण से ऊर्जा खर्च होती है, नींद से ऊर्जा कंजर्व होती है. और जागरण से क्यों ऊर्जा खर्च होती है? क्योंकि तुम विचार करते हो, विचार से ऊर्जा खर्च होती है. व्यायाम से ऊर्जा जगती है और ध्यान से ऊर्जा चढ़ती है. ये ऊर्जा का विज्ञान है.
तो सटोरी में, यहाँ जो सटोरी कार्यक्रम में जो विभिन्न कार्यक्रम इस तरह कराए जा रहे हैं कि तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो और सहस्रार पर जाए। वैसे तो कोई भी ध्यान करते हो तो ऊर्जा सहस्रार पर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उतर जाती है। या कुछ ऐसा खा पी लेते हो, जैसे प्याज खा लो तो ऊर्जा मूलाधार चक्र पर चली जाती है। लहसुन खा लो, दुर्गंध अगर कहीं ले लो, कहीं भीड़ में चले जाओ, भीड़ भड़के में, या कहीं गुस्से में आ जाओ, उत्तेजना में आ जाओ, अशांति में आ जाओ, तो ऊर्जा नीचे चली जाती है। लेकिन कहीं शांत जगह पर जाओ, पर्वत की ऊंचाइयों पर जाओ, तुलसी पत्ती खाओ, या मान लो लौंग खा रहे हो, भांग खा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि भांग खा लेना, भांग खाने पर ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, लेकिन फिर नर्व्स की हानि होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी। गांजा पी लो, ऊर्जा तो चढ़ेगी। इसलिए बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे साधुओं ने, मैंने हिमालय में देखा है, अन्यत्र भी देखा है, वो गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो चढ़ती है, मगर धीरे धीरे भांग की मात्रा, गांजे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और फिर हेल्थ बर्बाद होता है। लेकिन तुम सहज रूप में ध्यान से ही तुम ऊर्जा को चढ़ा सकते हो। फिर भांग खाने की, गांजा पीने की ज़रूरत क्या है? तो जब ध्यान करते हो तो ऊर्जा चढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर में ऊर्जा उतर जाती है। और जैसा मैंने बताया कि ये द्रुत गति से उतरती है जब ऐसी चीज़ खा लेते हो जो ऊर्जा को निम्नगामी कर देती है। प्याज है, लहसुन है, और कुछ ऐसी चीज़ खाओ, जैसे मैंने बताया कि लौंग है, इलायची है, तुलसी पत्ता है, ये ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ऊर्जा पर जिनका प्रभाव नहीं है, जैसे भात है, गाजर है, आलू है। अब ऐसा खाओ, रोटी है, इनका ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं है, ना तो ये नीचे करती हैं, ना तो ये ऊपर करती हैं। तो इस तरह से ऊर्जा ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे बुद्धावल में आते हो, यहाँ ध्यान करते हो, ऊर्जा सहस्रार पर चली जाती है। कैसे पता कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई? जब आँख बंद करोगे तो रंग दिखता है, विबग्योर में से कोई एक रंग दिखता है, उससे पता चलता है किस चक्र पर तुम्हारी ऊर्जा है। अगर वायलेट कलर दिख रहा है, बैगनी, तो ऊर्जा सहस्रार पर। इसलिए जब भी ध्यान करो, ध्यान के बाद देखो जरा, आंख बंद करके बैगनी रंग दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर है। फिर इंडिगो है, अर्थात जो जामुनी रंग है, अर्थात अज्ञात चक्र पर है। अगर नीला रंग दिखाई दे रहा है तो विशुद्धि चक्र पर है, हरा दिखाई पड़ रहा है तो अनाहत चक्र पर है, और पीला रंग दिखाई दे रहा है तो नाभि चक्र पर या मणिपुर चक्र पर है, ऑरेंज रंग दिखाई दे रहा है तो स्वादिष्ठान चक्र पर है, और रेड दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से मूलाधार चक्र पर है। तो ऊर्जा का खेल चलता रहता है जब ध्यान करते हो, ध्यान से बाहर आ जाता। लेकिन करते करते, और ख़ास करके सटोरी कार्यक्रम में जो ध्यान कराए जा रहे हैं, वो ऊर्जा को तीव्र गति से उत्थान में ले जाते हैं। ध्यान का कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है। लेकिन ऊर्जा चढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर में तुम पाओगे कि ऊर्जा नीचे जाती है। मगर करते करते, करीब 21 रोज़ करते करते, या मैक्सिमम 40 दिन लगातार अगर करो, तो 40 दिन में निश्चित ही ऊर्जा सहस्रार चक्र पर जाके ठहर जाती है। और ऐसी ठहरती है कि 7 दिन तक उतरती ही नहीं। अगर 7 दिन तक ऊर्जा ठहरी रह जाए तो उस घटना का नाम है सटोरी। 7 दिन तक ऊर्जा सहस्रार चक्र पर रही, और फिर देखोगे कि 3 महीने तक भी वो ऊर्जा नीचे उतरने का नाम नहीं लेती। जब मेरी सटोरी घटित हुई थी 11 दिसंबर 1988 को, और 26 जनवरी 1989 को जाकर के सटोरी भंग हुई। एक मित्र थे, उन्होंने कुछ ओशो के खिलाफ बातें कर दी। अभी इतना गुस्सा आया, अब जब तुम्हारे गुरु के खिलाफ कोई बात करता है कि उस गुस्से से सटोरी भंग हो गई। तो इसलिए उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं तुमको बताने वाला हूँ कि जब भी सटोरी घटित हो तो थोड़ा शांत रहो, एकांत में रहो, और किसी से झगड़ा झंझट मत करो, गुस्सा अवॉइड करो। खाने पीने में ये प्याज, लहसुन या जो निम्नगामी ऊर्जा कराने वाली चीज़ें हैं, इसका सेवन मत करो, तो फिर इसका मज़ा लोगे। और सबसे बड़ी बात है कि सटोरी अगर घटित हो जाए, तो जब एनलाइटनमेंट घटित होगा तो फिर
दोबारा भंग नहीं होगा। सारे पाथ चूँकि पहले से खुले रहते, नहीं तो चांसेस ये भी है कि बिना सटोरी के अगर एनलाइटनमेंट घटित भी हो गया तो दोबारा बैक भी जा सकते हो, दोबारा बैक जा सकते हो। इसलिए तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि सटोरी कार्यक्रम कर लें। फिर पूछते हो विंटर में रखा गया है, नहीं विंटर कारण नहीं है, कारण है एक संकल्प कि 11 दिसंबर ओशो का जन्मदिन है, 19 जनवरी उनका अमृत दिवस है। तो ये 40 दिन हमेशा हर साल चुना गया है कि 40 दिन का, फिर 1 से 21 मार्च चुना गया है कि 21 दिन का करो, हो सके तो 40 दिन का करो, नहीं तो कम से कम 21 दिन का करो, तो उसमें सतोरी की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है। इसको भारतवर्ष में कुंडलनी जागरण कहा गया है, और जिसकी कुंडलनी जग जाती है उसको ऊर्ध्वरेता योगी कहा जाता है, क्योंकि अब केवल ख्याल मात्र से ही उसकी ऊर्जा सहस्रार पर चली जाती है, कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कुंडलनी जग जाए तो बस तुमने ख्याल किया और ऊर्जा उत्थान कर जाती है और को सहस्रार पर चली जाती है। लेट्स एक्नॉलेज।